हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी पर। हम कल की क्लास में पढ़े थे कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन होता क्या है और एक आध एग्जांपल देखे थे। आज उससे रिलेटेड कुछ जनरल रूल देखेंगे। उस रूल में हम देखते हैं होता क्या है कलेक्टिव नाउन। जनरली हमने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन तो बता दी थी आप लोगों को, ठीक। अब उसका एग्जांपल एक आध दो दिए होंगे। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का कलेक्शन जो एक ही प्रकार का हो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। सेकंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब देखिए तीनों को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्लासेस में बताएंगे कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए जेनरिक काउंटेबल नाउन में कौन कौन से चीज आ सकती है। जेनरिक काउंटेबल नाउन जो भिन्न भिन्न से मिलकर एक कलेक्शन है। मान लीजिए पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, तो विभिन्न प्रकार के थिंग्स को मिलकर एक कलेक्शन बनता है। उस कलेक्शन का यदि हम कुछ नाम दे दें तो उस नाम को एक जेनरिक कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में क्या आ जाएगा? अब हम जनरली फर्नीचर बोल देते हैं। टेबल आ जाएगा, चेयर आ जाएगी, बेड आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो सब आ जाएगा फर्नीचर में। अब देखिए स्टेशनरी, इसका मतलब क्या है कि एक नेचुरल ब्यूटी है किसी प्लेस की। अब मान लीजिए हमारा सराउंडिंग नेचुरल ब्यूटी क्या है? हाँ पेड़ बहुत अच्छे सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी, बादल बहुत चमकदार दिखाई दे रहा है, रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो एक नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल देखिए एक चीज की ब्यूटी नहीं है। मान लीजिए अगर आप कहीं समुद्र इलाके में रहते हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं, उसकी कुछ ब्यूटी मिलती है, ठीक। अब नदियां बहती हैं, उसकी जो लहर होती है उसकी एक ब्यूटी। तो ए लॉट ऑफ ब्यूटी मिलकर एक स्केनरी बनाते, दृश्य बनाती हैं। भिन्न भिन्न है कि नहीं? सभी चीजें भिन्न होकर एक कॉम्बिनेशन से एक वर्ड मिला है, स्केनरी जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। अगला क्रॉकरी। क्रॉकरी में क्या आएगा ये बताइए? क्रॉकरी कुछ तो भाई आता होगा ना, सबको पता भी नहीं होगा क्रॉकरी क्या होता है। क्रॉकरी में ये प्लेट आ जाएगा, ग्लास आ जाएगी, स्पून आ जाएगा, डिश आ जाएगी, तस्तरियां, ये होगा क्रॉकरी। तो क्रॉकरी किससे किससे मिलकर बना है? ग्लास, प्लेट्स, डिशेस, स्पून, इन सभी चीजों से मिलकर क्या बना है? ग्लास, डिशेस, अब एक मान लीजिए प्लेट्स हो गया, तो इनसे मिलकर क्रॉकरी बना है। तो ये अलग अलग थिंग्स है कि नहीं है? इससे क्या मिलकर बना है? क्रॉकरी। तो जब अलग अलग चीजें मिलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जेनरिक काउंटेबल नाउन। ग्रुप काउंटेबल नाउन। ग्रुप काउंटेबल नाउन क्या कहता है कि इसमें एक ही प्रकार की होगी। अगर मार्कर है तो उसका कलेक्शन, उस कलेक्शन को जो नाम देंगे वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे ग्रुप का कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें जो भी थिंग्स आती है। अगर फ्लावर का ग्रुप है तो सिर्फ इसमें फ्लावर ही आएंगे। अगर बाइक का ग्रुप है तो इसमें सिर्फ बाइक ही आएगी, ठीक है ना। जैसे पुलिस, इनका ग्रुप एक ही होता है, इसमें आर्मी के जवान तो आ नहीं पाएंगे। तो पुलिस का ग्रुप एक ही है, ओनली पुलिस। उनके जो यूनिफॉर्म से पता चलता है पुलिस है, और इंडियन आर्मी वाला उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। एक ही प्रकार के मिलकर बने पुलिस। पुलिस कैटल, कैटल मीन्स मवेशी होता है, वो भी एक चीज से मिलकर बनते हैं। अगला कावेलरी। अब 3 चीजों मिलकर, अब इसमें 2 चीज देख लीजिए, ये सिंगुलर है फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रॉकरी।
सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और यस या यस नहीं लगेगा। यदि हम यस या ईएस लगा देंगे, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक। और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अब पुलिस, कार्टर, कैवलरी, ये तीनों चीज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और इसमें द इज यूज, द का प्रयोग करेंगे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव अलग, जैसे मान लो थ्रो, यदि कुछ चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन यदि यूनिटी पर आ रहा है, यूनिटी 1 हो रहा है, तो उसके लिए ये सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। डिफरेंसेस तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे टीम, टीम एक 1 है तो ये टीम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक। अब मान लीजिए जैसे, अब अगला मान लीजिए भीड़, भीड़ ये डिफरेंस है तो क्या इसमें लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन इन विच वी रीड ऑल दी 3। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम अगली की क्लास में देखेंगे। एक क्लासेस में और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सब खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए वैसे आपको पता है कि एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या कलेक्शन, बट उस कलेक्शन में कुछ सेम प्रकार की कलेक्शन होता है, कुछ अलग अलग प्रकार की कलेक्शन का होता है, कुछ डिफरेंसेस के